हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो यूरोप के किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ पे जाके सेटल हों, वहाँ पे जाके जल्द से जल्द नेशनलिटी हासिल करें, अच्छी जॉब हासिल करें और लाखों रुपए कमाएं और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। दोस्तों, दुनिया में 220 के करीब टोटल मुल्क हैं, लेकिन यूरोप के जो 50 मुल्क हैं, उनका एक अलग ही बात है। और देखा गया है कि जो लोग भी यूरोप के इन 50 मुल्कों में चले गए हैं, उन लोगों की ज़िंदगी 1 से 2 साल में ही बदल जाती है। तो यूरोप जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन इश्यू ये आता है कि यूरोप का वीज़ा हर एक को नहीं मिलता। उसकी 2 वजूहात होती हैं। लोग पासपोर्ट अपना बनवाते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपए खर्चा करते हैं और पासपोर्ट बनवाने के बाद उनकी सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि जल्द से जल्द यूरोप का वीज़ा मिल जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरोप का वीज़ा आसानी से नहीं मिलता और 2 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, पहली वजूहत तो ये होती है कि यूरोप के अक्सर मुल्कों की वीज़ा फीस ही लाखों रुपए में होती है, जिसकी वजह से लोग लाखों रुपए नहीं दे पाते वीज़ा फीस और उनका ख्वाब अधूरे का अधूरा रह जाता है। और दूसरा जो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अक्सर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा मांगी जाती है। इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है कि अक्सर लोग वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी उनको वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो यूरोप जाना चाहते हैं, क्योंकि आज यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जिन लोगों को भी इसकी नॉलेज है या जो लोग भी पाकिस्तान और इंडिया से पहले यूरोप के इस मुल्क में जा चुके हैं, उनकी फैमिली के हालात जिंदगी 1 साल में ही बिल्कुल चेंज हो गए। दोस्तों, यूरोप की जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसके 3 बहुत बड़े एडवांटेज हैं, बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि जैसे क्या होता है, यूरोप के अक्सर मुल्कों का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन इस मुल्क का जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस मुल्क का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इस मुल्क का वीज़ा सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 90 से ज़्यादा लोगों को वीज़ा मिल जाता है। दूसरे दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए, इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई लाखों रुपए फीस अदा नहीं करनी। इसकी कोई फीस, वीज़ा फीस लाखों रुपए नहीं है, बल्कि अगर आपकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए हैं तो आप इस मुल्क में जा सकते हैं। इस मुल्क का वीज़ा फीस जो है 25,000 रुपए, वो आपने पे करनी है। बाकी सब कुछ आपको फ्री पड़ता है। एयर टिकट आपको फ्री पड़ता है, रिहाइश फ्री पड़ती है, वहाँ पे आपको फूड फ्री पड़ता है। किस तरह पड़ता है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। एक और एडवांटेज ये है दोस्तों, ये यूरोप का कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि ये बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। और किसी भी मुल्क की इंपॉर्टेंस का अंदाजा पूरी दुनिया में कैसे लगाया जाता है, उसके पासपोर्ट रैंकिंग से लगाया जाता है कि इसका पासपोर्ट कौन से नंबर पर रैंक करता है। तो इस मुल्क का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में नंबर 6 पे रैंक करता है। इस वक्त जो रिसेंट पासपोर्ट रैंकिंग है उसके मुताबिक नंबर 6 पे रैंक करता है। इसका पासपोर्ट नंबर 6 पे जो रैंक करता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ के जिनके पास सिटीजनशिप होती है, वो दुनिया में 170 से ज्यादा मुल्कों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप भी इस मुल्क की शहरियत हासिल कर सकते हैं। किस तरह हासिल कर सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, एक और इस मुल्क का एडवांटेज ये कि शेंगन कंट्री में आता है। यूरोप के 50 टोटल मुल्क हैं, उनमें से 28 मुल्क जो है वो शेंगन कंट्रीज कराते हैं। और इन मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है कि कोई भी बंदा अगर शेंगन वीजे पे किसी भी एक मुल्क में, 28 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क में आता है, तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीजे के घूम सकता है। तो ये भी शेंगन कंट्री में आता है। एक और आपका एडवांटेज होता है ये कि तनख्वाह बहुत अच्छी मिलती है। जिस मेन मकसद के लिए आप बाहर जाते हैं कि बाहर जाकर किसी अच्छे मुल्क में सेटल हों, ज्यादा पैसे कमाएं, तो यहाँ पे जो माहाना सैलरी मिलती है आपको पाकिस्तानी रुपीज में 7 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज में तकरीबन आपको 3 से 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे ये कौन सा यूरोप का मुल्क है जहाँ पे वीजा फीस 25,000 है और जहाँ पे माहाना तनख्वाह आपको 7 लाख मिलती है, और जो शेंगन कंट्री में आता है जहाँ का वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। दोस्तों, आज हम ये भी देखेंगे कि अगर आप इस मुल्क में जाते हैं, जॉब हासिल करते हैं, तो किस तरह जॉब हासिल करेंगे, कौन कौन से लिंक है, कौन कौन सी इस मुल्क में जॉब की डिमांड है। और थर्ड, जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि इस मुल्क में आपको एयर टिकट फ्री पड़ता है। थर्ड, जो मैंने आपको बताया था, इस मुल्क में एयर टिकट आपको फ्री पड़ता है, रिहाइश फ्री पड़ती है, फूड फ्री पड़ता है, वो किस तरह पड़ता है। ये तमाम चीजें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं कि जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप के जिस मुल्क के मैंने इतने सारे आपको एडवांटेज बताए, इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया बाल्टिक रीजन में आता है यूरोप के। उसकी जो नेबर कंट्रीज है उसमें आता है नॉर्वे, आता है लिथुआनिया आता है। एस्टोनिया की आबादी 14 लाख के करीब है। आबादी कम है इसलिए इन्हें अक्सर वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, और बाहर से अच्छे खासे लोग यहाँ पे एस्टोनिया में आबाद हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, एस्टोनिया की आबादी 14 लाख है और यहाँ पे इनकी मुकामी जबान के अलावा इंग्लिश जबान भी बोली जाती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पे आप जॉब कैसे हासिल करोगे, कौन कौन से लिंक हैं जॉब के, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताया तो यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि आसानी से मिलती हैं, क्योंकि हर मुल्क का कल्चर अलग होता है, हर मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग होती हैं। तो आपके लिए जानना जरूरी होता है कि अगर आप किसी भी मुल्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। दोस्तों, एस्टोनिया में सबसे ज्यादा जॉब मिलती है वो है कंप्यूटर
और आईटी के मैदान में, कंप्यूटर और आईटी के मैदान में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स हैं। अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है कंप्यूटर में, या बैचलर इंजीनियरिंग करी हुई है, बीएस करा हुआ है, एमएस करा हुआ है कंप्यूटर के हवाले से, आईटी के हवाले से, आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर में जॉब है। यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्रॉप्स हैं, तो यहाँ पे आप फ्रूट और वेजिटेबल की क्रॉप्स के हवाले से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो एग्रीकल्चर जिसे हम आम ज़बान में खेती बाड़ी कहते हैं पाकिस्तान इंडिया में, उसमें आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे मैनेजर की, वेयर हाउस की, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते हो लेकिन मेहनती हो, हार्ड वर्कर हो, मेहनत कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे क्रॉप्स के लिए फील्ड में उतारा जाता है। आते हैं कैसे उतारते हैं, क्रॉप्स का टेम्परेचर कितना रखते हैं, क्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, तमाम चीजें आप अगर कर सकते हैं तो आप यहाँ पे बगैर पढ़ाई लिखाई के भी आप यहाँ पे फील्ड में जॉब कर सकते हैं एग्रीकल्चर की। थर्ड नंबर पे जॉब्स हैं वो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं साल भर घूमने। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही हिस्टोरिकल मुल्क है, यहाँ की सीनरीज बहुत जबरदस्त हैं, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, और यहाँ पे आप जाते हैं तो क्राइम वगैरह का रेट ना होने के बराबर है। तो एस्टोनिया में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं अपनी वेकेशन मनाने, शॉपिंग करने, साल भर घूमने। तो दोस्तों एस्टोनिया में अगर आपको हर तरह की जॉब मिल जाती है, होटल रेस्टोरेंट के हवाले से अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, फाइनेंस में जॉब मिल जाती है, वेयर हाउस इंचार्ज की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको बेल बॉय की जॉब मिल जाती है, आपको रूम सर्विस में, हाउस कीपिंग में, लॉन्ड्री में, किचन हेल्पर की जॉब मिल जाती है, खाना बनाना तो शेफ की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको डाइनिंग एरिया में अटेंडेंट की जॉब मिल जाती है, रिसेप्शन पे जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, कार चलाने की जॉब, होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने और ले आने के लिए गाड़ी भी आप मूव कर सकते हैं, आप गाड़ी चलाने की भी ड्यूटी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है यहाँ पे मेडिकल शोबे में, अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है, या रजिस्टर्ड नर्स हो, या आपने फार्मेसी की है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन के मैदान में यहाँ पे बहुत खूबसूरत तामीरात हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर्स के लिए अच्छी यहाँ पे स्कोप है। इसके अलावा अगर आपको कोई एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको स्किल आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, किचन रेनोवेशन, होम रेनोवेशन का काम आता है, फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं बड़े बड़े, यहाँ पे ग्रोसरी के डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें आप सेल्समैन हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग एरियाज हैं, वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फूड डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं, घरों और ऑफिस में खाने की डिलीवरी करनी होती है, वो भी आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों एस्टोनिया बहुत जबरदस्त कंट्री है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे माहाना सैलरी पाकिस्तानी रुपीज में 7 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज में 3 से 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। यहाँ पे हर मजहब के लोग होते हैं, हर कल्चर के लोग होते हैं, और कोई आपस में इनमें डिफरेंस नहीं होता, कोई तफरीक नहीं होती, सब बहुत मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे को खुले दिल से वेलकम करते हैं। दुनिया में जैसे जॉब तो मैंने आपको बताया, जब आपका सवाल होगा जॉब कैसे हासिल करना है, उसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बना हुआ हो। ये क्या होता है, इसके लिए आप खुद गूगल पे देखें, खास फॉर्मेट होता है, उस पर अपना सीवी बनाते हैं। अगर आपकी तालीम उस हिसाब से सीवी बनाए, अगर इसके लिए उस हिसाब से सीवी बनाए, अगर खुद नहीं बना सकते हो, किसी को भी कंप्यूटर की दुकान से 200-300 रुपए देके आप ये बनवाएं, उसको अपने पास सेव रखें और अपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फ्री में अप्लाई करना है, कोई किसी को पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो वो आपको धोखा दे रहा है, आपने कोई पैसा नहीं देना, ऑनलाइन अप्लाई करना है। बहुत सारे लिंक्स हैं, 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाएं, ऑनलाइन अप्लाई करें, अपना सीवी भेजें, जो जॉब आपको समझ आती है एस्टोनिया की। आपको एम्प्लॉयर वहां से कांटेक्ट करता है, इंटरव्यू करता है, वीडियो कॉल पे, जूम पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं तो आपको वहां से जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है, वर्क परमिट लेके भिजवाता है। वो लेके आप एस्टोनिया का जो पाकिस्तान और इंडिया में एम्बेसी है वहां जाते हैं, और वहां पे फिर आपके पास 4 चीजें और बनी होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए। एक पासपोर्ट आपका बना हुआ हो और वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, आपका आईडी कार्ड हो, और आपके फोटो हो। ये तमाम चीजें आप जॉब ऑफर लेटर के साथ वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही जमा कराते हैं, तो आपको उमूमन 2 हफ्ते के अंदर अंदर वर्क वीजा मिल जाता है। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम होता है वर्क वीजे के लिए, अगर ये मैंने आपको वीजा मिल गया, वरना आपको मुश्किल होती है। दोस्तों वहां पर आप जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली भी बुला सकते हैं, 5 से 6 साल लेते हैं, आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं, और फिर आप भी दुनिया के 170 मुल्कों में वीजा फ्री जा सकते हैं अगर आपको एस्टोनिया की शहरियत मिलती है। एक तरीका ये भी बताया था कि यहाँ पे आप फ्री एयर टिकट और फ्री रिहाइश मिलती है। उसकी वजह ये है कि जो भी एस्टोनिया का एम्प्लॉयर होता है, जिसको भी पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया से किसी भी दुनिया के कोने से अपने मुल्क में बुलाता है जॉब के लिए, तो वो एयर टिकट भी देता है, वहां पे रिहाइश भी देता है और खाना भी देता है, तो आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है। दोस्तों एस्टोनिया के लिए ट्राई करें, यूरोप जाना है तो एस्टोनिया से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थैंक यू।